हम अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और हमारी आदतें डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बदलेंगी। ये कहा था हम सबके फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। सोचो आदतें कितनी पावरफुल होती हैं कि वो किसी का भी फ्यूचर बदलने की ताकत रखती हैं। और अगर आदतों की बात होगी तो ये बुक सबसे पहले ध्यान आएगी, एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपको कोई भी आदत बदलनी है तो ये बुक उसमें आपकी हेल्प करेगी। ये सीरीज की 5th वीडियो है जिसमें हम इस बुक को बहुत ही डिटेल में समराइज कर रहे हैं। 1990s के टाइम पर कराची में बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी, और इसके पीछे मेन वजह थी हाइजीन। शहर बड़े ही अनप्लान तरीके से ग्रो किया, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, साफ पानी की सप्लाई नहीं थी, और हर तरफ कचरा पड़ा रहता था। इस वजह से डायरिया वहाँ एक बहुत ही कॉमन डिजीज बन चुका था। ये सब देखकर स्टीफन लोबे ने वहाँ की कंडीशन को सुधारने का ट्राई किया। स्टीफन को पता था कि सिर्फ ढंग से हाथ धोने से वहाँ की आधी से ज्यादा बीमारियां चली जाएंगी, और ये कराची के लोगों को भी पता था, लेकिन पता होने के बावजूद वो हाथ नहीं धोते थे। तो स्टीफन ने एक तरकीब निकाली। सेफगार्ड वहाँ एक प्रीमियम सोप था, और उससे हाथ धोने में काफी मजा आता था। उससे फोम बहुत बढ़िया निकलती और मस्त खुशबू आती। तो स्टीफन ने वही सेफगार्ड साबुन लोगों को फ्री में बांटना चालू किया। उनका मेन एम लोगों को हाथ धोने की आदत डालना था। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर अंदर डायरिया 52% तक कम हो गया, निमोनिया 48% तक, और स्किन इन्फेक्शन 35% तक कम हो गया। और 6 साल बाद जब वो वापस वहां सर्वे लेने पहुंचे तो उन्हें पता चला जिन जिन घरों में उन्होंने फ्री में साबुन बांटा था उनमें से 95% लोग इसे रेगुलरली यूज करने लगे। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है 4th लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का, मेक इट सेटिस्फाइंग। पहले के 3 लॉ थे, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट इजी। इन पर हम पहले ही बहुत ही डिटेल में बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी। वो वीडियोस आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जो भी काम करके हमको अच्छा लगेगा वो काम हम दोबारा करेंगे। हाथ धोने में मजा आया, बढ़िया खुशबू आई, तो हमारा दिमाग कहेगा ये फिर करो। जो भी चीज़ करने में मजा आती है हमारा दिमाग उसे याद रखता है। जैसे लास्ट टाइम पढ़ाई कब की थी बताओ, नहीं याद होगा, लेकिन लास्ट टाइम बाहर का कब खाया था, आज शाम को ही। याद करो लास्ट टाइम कब तुम्हारे दिमाग ने तुमसे कहा हो भाई बहुत बोर हो रहा है, चल पढ़ाई करते हैं। चिंगम और टूथपेस्ट में एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई जब इन्होंने उसमें फ्लेवर ऐड कर दिया। अगर कोई भी चीज़ हमको बोरिंग लगती है तो हम उसे टालते रहते हैं। जो पहले के 3 लॉस थे वो ये मेक श्योर करते हैं कि तुम इस काम को इस बार करो। वहीं 4th लॉ ये मेक श्योर करता है कि तुम उस काम को आगे भी दोहराओ। मिस मैच बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड रिवॉर्ड्स। अच्छा, अगर आप आज कुछ पैसे बचाओगे तो कल तो अमीर बनोगे नहीं। आज जिम जाओगे तो कल थोड़ी फिट हो जाओगे। जो भी काम का रिवॉर्ड हमें कुछ टाइम बाद मिलता है उसे साइंटिस्ट डिलेड रिटर्न इन्वॉर्मेंट कहते हैं, क्योंकि हमें सालों तक काम करने के बाद उसका रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? पिछले 500-600 सालों से ही हमारी सोसाइटी डिलेड रिवॉर्ड में शिफ्ट हुई है। उससे पहले हमारा काम इंस्टेंट रिवॉर्ड में चलता था। जैसे पहले के लोग शिकार करके खाना खाते थे, तो उन्होंने शिकार किया तुरंत खा लिया। अब ये थोड़ी कि आज शिकार किया तुम 5 साल बाद खा रहे हो। हम इंस्टेंट रिवॉर्ड वाली मेंटालिटी के साथ ही इवॉल्व हुए। अच्छा, मान लो तुम्हारे सामने एक कंडीशन है, आज 1 करोड़ ले लो या 10 साल बाद 10 करोड़ लेना, तो तुम क्या चूज करोगे? हम में से मेजोरिटी लोग, जिसमें मैं भी आता हूँ, हम 1 करोड़ वाला ऑप्शन चूज करेंगे। 10 साल तक कौन इंतजार करेगा? लोग सिगरेट क्यों पीते हैं जबकि वो जानते हैं इससे कैंसर होता है? हम जंक फूड क्यों खाते हैं जबकि हम जानते हैं हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? इसका एक वर्ड में जवाब है, इंस्टेंट मजा। ये सारी चीजें सालों के बाद हम पर इफेक्ट डालेगी, लेकिन अभी तो मजा दे रही हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम इसको अपने फेवर में लाए। तुमको इसके साथ छोटे छोटे रिवॉर्ड जोड़ने पड़ेंगे। ये तुम हैबिट स्टैकिंग के साथ भी कर सकते हो। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले दे रहा हूँ। जैसे मान लो पढ़ाई करने के बाद तुम अपने दोस्त के साथ घूम लो या क्रिकेट खेल लो, तो ये तुमको अच्छा लगेगा। एक और तरीका है, जैसे मान लो तुम्हें पैसे बचाना है तो एक डायरी लो, और जब तुम नेटफ्लिक्स का रिचार्ज बचा लो या बाहर का खाना अवॉइड कर लो, उस डायरी में लिखो, तो जब भी तुम डायरी देखोगे तुमको अच्छा लगेगा। एक बंदा था ट्रेंट डेस्मेट, वो एक स्टॉक ब्रोकर था। उसकी एक आदत थी, जब भी वो सुबह काम करने बैठता तो अपने सामने 2 जार रखता। एक जार खाली होता, वहीं दूसरे जार में 120 पेपर क्लिप्स रखी होती। तो जैसे जैसे वो एक एक सेल्स स्कोर करता रहता, एक एक क्लिप खाली जार में डालता जाता। उसका गोल था कि शाम तक वो जार भर जाना चाहिए। इस आदत की वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसे हम पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। जब भी हम प्रोग्रेस करते हैं वो हमें बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है, और जब हम उस प्रोग्रेस को देख पा रहे हो, जैसे पेपर क्लिप को खाली जार में डालना, तब तो क्या ही कहना, ओ हो। लेकिन अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है हैबिट ट्रैकर। अब आप कहोगे ये क्या भला है?
हार्ट बीट ट्रैकर, स्लीप ट्रैकर, ये तो सुना था। अब हैबिट ट्रैकर क्या है? तो ये आपकी आदतों को ट्रैक करता है। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूँ। जिस दिन तुम जिम जाओ अपने कैलेंडर में क्रॉस लगा दो। इससे क्या होगा? जब भी तुम कैलेंडर देखोगे तुमको लगेगा यार ये स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। स्नैपचैट वाले यूजर्स मेरी बात बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। क्यों? सही बोला ना? मैंने देखा यार, लोग कुछ भी कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रीक ना टूटे। कॉल करके बोल रहे भाई जल्दी से स्ट्रीक भेज, सिर्फ 5 मिनट है भाई, जल्दी भेज जल्दी। अब मैं क्या ही बोलूं इन पे, छोड़ो, इन पे बाद में बात करेंगे। हैबिट ट्रैकर से तुम खुद से ऑनेस्ट भी रहोगे। तुम्हें दिखाई देगा कि तुमने कितना एफर्ट मारा, और ये बहुत मोटिवेटिंग होगा। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रीक बढ़ती जाएगी ये एक एडिक्शन बनता जाएगा, और ये बहुत काम आएगा जब तुम्हारा दिन कोई खराब दिन जा रहा हो या तुम्हारा काम करने का मन ना हो। हैबिट ट्रैकर का सबसे बढ़िया फायदा है तुम गोल से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करोगे। जैसे तुम्हारा ये गोल नहीं होगा कि सिक्स पैक एब्स बन जाए, बल्कि तुम्हारा गोल होगा कि तुम रोज वर्कआउट करो। अब देखो भाई, हम सब है तो इंसानी, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन वर्कआउट तो मिस होगा ही। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो दोबारा ना हो, फिर अगले दिन मिस ना हो, मतलब लगातार 2 दिन मिस ना हो। पहली पहली बार मिस होना को एक एक्सीडेंट कह सकते हैं, लेकिन दोबारा मिस हुआ तो एक नई आदत को जन्म देगा। विनर्स और लूजर्स में यही फर्क होता है। विनर्स बहुत जल्दी कमबैक करते हैं और वहीं लूजर्स बहाना मारते रहते हैं। एक दिन का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए है, तो 50% प्रॉफिट आपको 150 पे ले जाएगा, वहीं 33% लॉस आपको वापस 100 पे ले आएगा। अब बारी है आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक की, हाउ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। रोज हमको बहुत डिसिप्लिन मिल जाते हैं। याद है कैसे रोज स्कूल टाइम पे पहुंच जाते थे? अब तो 9 बजे की क्लास में भी आधा घंटा लेट जाते हैं। अच्छा, जब से चालान कटने लगा है तब से सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने लगे। यूएसए के अंदर 1984 में पहला सीट बेल्ट लॉ लाया गया। उस समय सिर्फ 14% लोग सीट बेल्ट लगाते थे, लेकिन 5 सालों में लगभग आधी जनता सीट बेल्ट लगाने लगी। और 2016 में 88% लोगों ने कहा कि वो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। जब हम अपने लिए लॉज बनाते हैं तो हमें सही डायरेक्शन में गाइड करता है, और जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं उन लॉज को फॉलो करवाने की, तो हमारे काम करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब भी कोई भी कोडिंग सीखने के स्टार्ट करता है, उससे सबसे पहले यही एडवाइस दी जाती है, एक सर्कल ढूंढो और साथ में स्टार्ट करो। इससे आपके बीच एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, और जब आपका काम करने का मन नहीं करेगा तब भी आपको लगेगा यार वो पढ़ रहा होगा और मैं शाम को उनसे क्या बोलूंगा। ऐसे सिमिलर टाइप का रूल मेरे घर में भी है। जिस दिन माँ पापा वॉक पे नहीं जाते वो मुझे 100 रुपये देते, और जिस दिन मैं बाहर का खाता हूँ उस दिन मैं उन्हें 100 रुपये देता हूँ। ऐसे हम लोग एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन गए। अब आइए एक बार समरी देख लेते हैं। तो अच्छी आदत बनाने के लिए 4 लॉस थे, जिसमें पहले लॉ में हमने हैबिट सोर्ट कार्ड, हैबिट स्टैकिंग के बारे में डिस्कस किया। दूसरे में टेम्पटेशन बिल्डिंग, तीसरे में फ्रिक्शन, और 2 मिनट रूल के बारे में डिस्कस किया। कैसे हम बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, ये पूरा आपके सामने समरी लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। याद रखो ये सिर्फ टॉपिक के नाम है, इन्हें हम पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। हाँ, थक गया। हाँ, ये पूरी शीट जेम्स क्लियर ने खुद बनाई है, जिसकी लिंक आपको नीचे आई बटन क्या होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो गई। बस एक लास्ट वीडियो और आएगी, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। लिटरली मेरे चैनल पे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर यहाँ तक देखे तो तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर दो, नहीं करना तो नहीं। अरे यार करो यार। तो रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अब तो एटॉमिक हैबिट भी आ गई। और कौन सी ने सीरीज कंप्लीट की है? और कौन सी की थी यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। और भी कोई की होंगी यार, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो उन सब की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो देखना ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। ए अमन, जरा बादाम दो यार।